हाँ बच्चों, कैसे हो तुम लोग। हाँ, कुछ तुम लोगों को सूचना देना था। हम तुम लोग को संडे को एक वीडियो दिए थे संविधान का, और कल तुम लोग को हम भूगोल का वीडियो देने वाले थे, लेकिन तब तक कल हमको एक सूचना मिला, और वो सूचना ये मिला कि उत्तर प्रदेश में कोई भी नई भर्ती नहीं होगी। पेपर में भी आया, न्यूज में भी आया, तो बड़ा इसका र्यूमर फैला। ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान से तुम लोग सुनना, तुम लोग उस र्यूमर में मत जाओ। नई भर्तियां नहीं होंगी, मतलब इस साल जो भी नए पद स्वीकृत होंगे वो नहीं होंगे। उसमें लिखा है, पढ़ो उसको, शासनादेश आया वो पढ़ो तुम लोग। उसमें लिखा है नए पद सृजित नहीं होंगे, 25% कटौती की गई है व्यय में, कोई भी नया कार्य निर्माण नहीं होगा। लेकिन जो पद स्वीकृत हो चुके हैं वो सारे होंगे बेटा। लेखपाल को अप्रूवल मिल चुका है, यूपीएसआई को अप्रूवल मिल चुका है। ये लॉकडाउन के पहले ही पेपर में आ चुका था, और ये आदेश आ चुका था कि लॉकडाउन खत्म होते ही वैकेंसी आ जाएंगी, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। जो भी वैकेंसी तुम लोग की चल रही है यूपी ट्रिपल आयोग के तहत, जो भी फार्म चल रहा है, जैसे वन रक्षक की कुछ परीक्षाएं थी, जैसे और भी, जैसे शिक्षक की भर्ती चल रही है, जैसे वो यूपी पुलिस में क्या कहते हैं मेडिकल के चल रहे हैं सिस्टम, ये सारे से चलेंगे। जिसको अप्रूवल मिल चुका है वो सारी भर्तियां होंगी। नई भर्ती, नए पद सृजित नहीं होंगे। थोड़ा ध्यान से समझा करो तुम लोग। और ये जो र्यूमर फैला है कि नई भर्ती नहीं होंगी, तो एक बार तुम लोग जान जाओ, ये हमारे बच्चों के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो तो पढ़ते हैं नहीं, और पढ़ने के बाद से वो फैलाएंगे कि हाँ क्या कहा जाता है नई भर्ती, क्योंकि वो तो पढ़ना नहीं है। और उसके बाद और वो हल्ला करेगा कि जो 2-4 पढ़ रहे हैं वो अभी डिस्टर्ब हो जाए। देख रहे हो इतनी बड़ी महामारी चल रही है, लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है और संख्या बढ़ती जा रही है। हाँ, कंट्रोल होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे तबलीगी जमात आए, अब ये श्रमिक आ रहे हैं, धीरे धीरे इनका भी कंट्रोल होगा। जिस दिन ये रुकेंगे उसका से कंट्रोल हो जाएगा। 25 जून से तुम्हारे वायु चलने वाले हैं, 25 मई से, 1 जून से तुम्हारे रेल चलने वाले हैं, जुलाई से तुम्हारे एग्जाम और स्कूल सब खुल जाएंगे। घबराना नहीं है बेटा, आप लोग को एकदम पढ़ाई करनी है। ये तुम्हारा क्या कहता है, यूट्यूब पे तुम लोग देख लो, कुछ वीडियो तुम्हें दिखाएंगे कि जो भर्ती नहीं, क्योंकि वो निगेटिव है। पॉजिटिव देखो, तुम पॉजिटिव देखो, उसको अच्छे से पढ़ो, समझ में तुम्हें आएगा। जिसको स्वीकृति मिल चुकी है वो सारी भर्तियां होंगी बेटा, ठीक है ना। ऐसा ये पागलपंती नहीं है, अकेले आप नहीं हो। ये मत सोचो कि अकेले तुम ही तैयारी कर रहे हो, ये पूरी दुनिया में कितने लोग तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है बेटा, तैयारी करो और मजाक मत करो। और इसके बावजूद भी सोच रहे होगे कि गुरुजी मोटिवेट कर रहे हैं पढ़ने के लिए, तो हमको कोई मोटिवेट नहीं करना। 3 महीना समय हूँ बेटा, तुम लोग अपने करो। और तुम लोग को, हमारे बच्चे तो ऐसे बच्चे हैं, जब कोई वैकेंसी नहीं थी तभी हमारे बच्चे पढ़ते थे और मैं पढ़ाता था, तो इसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे, और आज नहीं तो कल उनको नौकरी लेना है तो लेना है। जब मेहनत कर रहे हैं, जब इस फील्ड में उतर आए तो फिर उसको पार करना। मैंने बताया था, नदी को पार करते समय शुरुआत में तो दिक्कत होती है थोड़ी सी, फिर बीच में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन किनारे बहुत दिक्कत होती है। वही समय आया है बेटा, आप अपनी पढ़ाई करो। क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग को हम रोज यूट्यूब पे वर्क दे रहे, करते हो तुम लोग? विविध का काम देते, नोट करते हो? रीजनिंग देते हैं सॉल्व करने के लिए, करते हो? तुम लोग के लिए वीडियो मैं 7-8 वीडियो बना चुका पढ़ाकर। फिर मैं, ऐसा नहीं है मैं अपना कर्म करूंगा, मैं रोज काम दूंगा, मैं हर 2-3 दिन पे तुम्हें एक वीडियो दूंगा पढ़ने के लिए। अब तुम पढ़ो और चाहे मत पढ़ो, जो सोचना है। और ये जो निराशा, ये जो आ रहे हैं एकांत में आकर के निराश हो रहे हैं, ये निराश होने से कुछ होने वाला नहीं है। ये निराश नहीं हो रहा है, तुम अपने को भ्रमित कर रहे हो और अपने सारी मेहनत को बेकार कर रहे हो। एकदम जुनून के साथ रहो। कितने दिन से लॉकडाउन है मालूम है तुम लोग को? 2-3 महीने हो गए। क्या तुम लोग ने, ये तुम लोग किताब खत्म किए? ये अध्ययन की किताब पूरी कंप्लीट कर दिए? ये विज्ञान की पूरी किताब कंप्लीट किए? ये करंट अफेयर की किताब कंप्लीट किए? ये लूशन की किताब कंप्लीट किए? क्या रीजनिंग मैंने दिया सारा सॉल्व करके देखे हो, या बैठ के चैप्टर लगाए हो मैथ के? पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग पास इतने काम है, मैं अपना काम कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूं अभी। हाँ, देख रहे हो लॉकडाउन चल रहा है, देख रहे हो ऐसी महामारी चल रही है। भाई सरकार है, 1-2 महीना लगेगा प्रोसेस में। हाँ, हम लोग थोड़े से दुर्भाग्यशाली माने जाएंगे। एक तो इतने लंबे समय से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, और एकदम हम लोग पीक पॉइंट पे हैं, तब तक ये बीमारी आ गई। चलो कोई बात नहीं यार, सभी लोग परेशान हैं। कुछ तो अच्छे हैं जो घर पे खा रहे हो, ये सोचो। कुछ लोग तो ऐसे भी है जिनको खाने की भी दिक्कत है बेटा। तो तुम लोग थोड़ा घबराओ मत और पढ़ाई पर ध्यान दो। और एक बात ध्यान रखना, जो भी मजाक किया, जो भी ये सोचा कि भर्ती नहीं आएगी, नहीं की, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आपकी नहीं इच्छा है मत पढ़ो, जो करना है करो। क्या करोगे हम भी थोड़ा देखते हैं, करो जो इच्छा करनी है करो, मत पढ़ो, छोड़ दो। लेकिन बेटा मजाक मत करो, और वो जो भ्रमित हो रहे हो और ये जो भ्रमित कर रहे हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान मत दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। बहुत काम बचे हैं। अगर तुम लोग के 2 महीने 3 महीने बाद भी फार्म आते हैं, परीक्षा होते हैं, तब भी कोई बात नहीं है बेटा। अभी तुम लोग इतने दिन से पढ़ रहे हो, हम लोग इतने दिन से, पिछले साल से वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। एनटीपीसी 1.5 साल हो गया परीक्षा हो गया, क्या होगा नहीं? 1 करोड़ लड़के, 90 लाख लड़के आवेदन किए हैं, क्या वो मूर्ख बैठे हैं? क्या उसमें कोई पढ़ता नहीं होगा? अभी सब सही होगा, फिर उसका एग्जाम का डेट आ जाएगा। तैयार है? क्या तुमने अध्ययन विज्ञान का कंप्लीट किया है? पढ़ाई किए नहीं तुम लोग,
तो पढ़ाई पर ध्यान दो, जो मौका मिले, और हिम्मत मत हारो। और अपने घर पर भी हो, अपने परिवार में हो, तो सबको जोड़कर हिम्मत मत हारो बेटा। जून खत्म होते ही देखो, मई खत्म होने के बाद से जून की क्या कंडीशन होती है मैं तुम लोग को सूचित करूंगा, कब से मैं क्लास चलाऊंगा। आओ क्लास पढ़ने। फिर देखो हम लोग क्यों, हम लोग पढ़ाई करते थे, क्या कोई दिक्कत थी? वेट करते थे, तैयारी करते थे। तैयारी कभी खत्म होती है? अभी तुम लोग का प्राचीन इतिहास मैंने खत्म किया है, ये IAS लेवल का तुम लोग का। अभी तुम लोग को कितनी चीजें बची हुई है। मैं तो सोचा हूँ 2-4 महीने अगर हम लोग समय मिलते हैं तो ये सारे सिलेबस में खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो पढ़ाई पे ध्यान दो। आज इसीलिए मैं सोचा हूँ वीडियो बना लूँगा। सोच रहे हो गुरु जी केवल मोटिवेट कर रहे हैं, तो नहीं बेटा, तुम ही लोग के लिए कर रहे हैं। हम भी अकेले रहते हैं तो हम भी सोचते हैं अपने बारे में, लेकिन हम अकेले अपने बारे में नहीं सोच सकते बेटा। हमारे साथ 100 बच्चे जुड़े हुए हैं जो हमसे रेगुलर पढ़ते हैं। उस 100 में से अगर 50 बच्चे भी हमारी बातों को समझते हैं तो बेटा ईमानदारी से पढ़ाई करो, ध्यान दो। बहुत ज़्यादा वर्क है, उसको कंप्लीट करते रहो, ऊपर वाले का नाम लो, और जल्द ही देखना कुछ ही दिनों में सारी अच्छी चीज़ हो जाएंगे। फिर सारे चीज़ खुलने लगेंगे, फिर हम लोग क्लास करेंगे, और फिर जब वैकेंसी आएगी। और इस समय तो तुम्हें आगे बढ़ना है, इस समय तो सारा रिवीजन करना है, कहाँ मौका मिलेगा तुम लोग को। तो ये बात ध्यान रखो। और ये नई भर्ती नहीं आई है, ये सब रिमर उमर करना है तो फिर बढ़ जाओ, क्योंकि देखो जो नहीं पढ़ने वाला है उसके लिए तो भर्ती आएगी और नहीं आएगी उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे मान लो कोई तैयारी कर रहा है तो सामने वाला, बगल वाला, अरे भाई, हमसे एक आध लोगों ने कहा अरे भाई नई भर्ती नहीं आने वाली है। किसने कहा? जो तैयारी में नहीं है, लेकिन जो तैयारी में है वो कह ही नहीं सकता। ठीक है, आप तैयारी करिए। और एक बात मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना इस बात को, कि जो भर्ती नए पद सृजित, देखो साफ लिखा है नए पद सृजन, यानी नए पद का सृजन नहीं होगा, लेकिन जिस पद को स्वीकृति मिल चुकी है, अप्रूवल मिल चुका है, वो सारी भर्तियां, जो रिक्त पद है, ध्यान देना, रिक्त पदों की भर्ती होगी, नए पद सृजित होंगे। और ये सारे जो चाहे लेखपाल हैं, चाहे पुलिस हैं, चाहे दरोगा हैं, चाहे ये सारे रिक्त पद हैं, ये सारी भर्तियां होंगी। और तुम लोग को नहीं मालूम है, अभी थर्ड लॉकडाउन के समय थर्ड लॉकडाउन से पेपर में निकला था कि अभी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, अभी फिर 25 मई को कैबिनेट की मीटिंग है। फिर देखना कोई ना कोई न्यूज़ तुम्हारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तुम लोग को समझाने के लिए मैंने कहा है थोड़ा सा वीडियो बना दे। थोड़ा सा गुस्सा हो गया बोलते बोलते हैं, क्या करूं, मेहनत नहीं कर रहा हो तुम लोग। फिर कुछ बच्चों से मैंने कहा बात करने के लिए भी, लेकिन 2-4 बच्चे बात किए नहीं किए। अब कोई जरूरत नहीं है बात करने के लिए गुरुजी से, ठीक है ना। इच्छा होगी पढ़ना होगा, गुरुजी का काम करना, नहीं इच्छा होगी बेटा जो करना करना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। लेकिन हाँ, इतने दिन से तुम लोग हमसे जुड़े हुए हो, इतने मेहनत कर रहे हो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ हिम्मत मत हारना। एक लाइन सुना देते हैं, कभी हौसला टूटे तो खुद को यह बात याद दिला देना। कभी हौसला टूटे तो खुद को यह बात याद दिला देना, मैं हालातों का मारा नहीं हूं, आसमान का चमकता सितारा नहीं हूं, मेरा वक्त बुरा है, मैं फिर उठ जाऊंगा क्योंकि मैं हारा नहीं हूं। ठीक है, तो एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तुमसे बता दें कि बहुत मिलते हैं लोग रास्ता भटकाने के लिए। जितने बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं उसके आसपास कितने, तुम लोग कहाँ पे रहते हो? तुम लोग क्या, तुम लोग के आसपास सब कंपटीशन है? कहीं कंपटीशन नहीं है। तो तुम्हारे आसपास के लोग क्या कहेंगे? वो रास्ता भटकाएंगे। तो एक बात ध्यान रखना, बहुत मिलेंगे लोग रास्ता भटकाने के लिए, पर एक संकल्प ही काफी है मंजिल पर जाने के लिए। तैयारी करो, संकल्प एकदम ले लो कि नहीं, जिस दिन कोविड खत्म होगा, जिस दिन तैयारी खत्म होगा, फिर से हम उठ खड़े होंगे। और उठ क्या, अभी हम उठ के खड़े हुए हैं, घर बैठ कर ये सारी चीजें कंप्लीट करो। क्या तुम लोग आओगे मेरे पास? ये सब चीज मैं पढ़ाऊंगा। तुम लोग को मालूम है मुझे कितना वर्क देना है, कितने काम करने हैं। तुम्हारे पास समय है, अभी वैकेंसी आ जी, क्या 4 महीने में तुम बीट कर पाओगे? तुम बताओ। तो मेहनत करो, जितना मौका मिल रहा है उतनी तैयारी करो। हिंदी बैठ कर पढ़ो, जितनी चाहिए, एक बार नहीं उसको 3 बार पढ़ो, एकदम कंठस्थ कर लो। तैयारी करो बेटा। और एकदम एक बात ध्यान रखना कि जितने लोग तुम लोग उतरे हो, सब लोग की नैया पार होगी, हम लोग के साथ होगी। मेरे साथ रहो तुम लोग, सब लोग, हम लोग एक साथ नौकरी निकालेंगे। जैसे इतना वेट किए हम लोग, क्या हम लोग 2-4 महीने और वेट नहीं कर सकते हैं? तुम लोग अच्छा चलो ठीक है, तो तैयारी करो, पढ़ाई करो। मैं वीडियो भेजता रहूँगा, देखते रहना। जो इच्छा होगी पढ़ने की पढ़ते रहना, और ये वर्क मैं देता रहना हूँ, उस वर्क को भी कंप्लीट करते रहना। ठीक है, एक लाइन और सुना देता हूँ, जाते जाते सुन लो। कहोगे गुरुजी बहुत सुना रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि अब हमको सुनाना ना पड़े। ठीक है, और भटकना मत, एकदम तैयारी करते रहो। ठीक है, भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी। भागते रहो लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। ठीक है, जाओ खुश रहो, अच्छे से रहो, और माँ बाप के साथ, परिवार के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करो। और जो भी कंडीशन है
भगवान का नाम लेकर उस कंडीशन को फॉलो करो। और एक चीज़ याद रखो, जब भी परिस्थिति थोड़ी सी लगे खराब हो रही है तो एक चीज़ याद रखो कि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो तुमसे भी बुरी कंडीशन में है, इसलिए और जिसकी कंडीशन अच्छी है उसको उड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सब लोग एक समान है, सब अच्छे से तैयारी करो और बस खुश रहो।